दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने इस मोटर को चेक किया था जो कि 2 HP की, और हमने पता लगाया था कि इसके अंदर क्या खराबी है। तो हमें पता चला कि ये मोटर फूकी हुई है और इसका एम्पेयर पहले से ही ज्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से हमें ऊपर से ही पता चल गया था कि इसकी मोटर फूकी हुई है। और उसके बाद में हमने कंफर्म किया तो वाकई में पता चला खोल करके देखने पे कि वाकई में ये मोटर पूरी तरह से जली हुई है। सारी कॉइलें जली हुई है, कुछ कुछ टर्नें इसकी काम कर रही हैं, बाकी कुछ जो है कि शॉर्ट हो गई हैं आपस में कॉइल को हीट होने की वजह से। तो ये सब आपने देख लिया है, सीख लिया है। तो अब आगे का प्रोसेस करना है दोस्तों। इसका वाइंडिंग का हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, इसकी हम वाइंडिंग करेंगे। और वाइंडिंग करने के साथ साथ आप लोगों को कुछ जरूरी जानकारी जैसे कि टर्ने निकालना, इसकी पिच वगैरह नोट करना, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एसी सॉल्यूशन पर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 2 HP मोटर की वाइंडिंग। कंप्लीट वीडियो देखिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इस मोटर वाले को बहुत ही ज्यादा जल्दी है, उसको हमें ये मोटर बना करके देना है। इसलिए मैं सबसे पहले तो हम इसकी जो क्लच की वायर है, ये क्लच की वायर यहाँ पे आई हुई है, इसको हम हटा लेंगे। और इसी के अंदर क्लच की वायर से ही आप देख सकते हैं यहाँ से मतलब एक पॉइंट से यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर का भी तार दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 तारें क्यों लगा रखा है, इसको खोलने के लिए, चेक करने के लिए आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी ये आपका स्टार्टिंग का एक तार इसके ऊपर आया हुआ क्लच का, और एक आपका आया हुआ है मतलब रनिंग कैपेसिटर का। तो रनिंग कैपेसिटर और दोनों एक ही क्लच के ऊपर रहते हैं, वहीं से कनेक्शन होकर के जाता है। तो इस तरह से मैं बाद में आपको कनेक्शन बता दूंगा। बाकी इसको फटाफट से खोल लेते हैं। यहाँ से इसको हम काट देंगे, मैं कनेक्शन आपको पूरा प्रॉपर बता दूंगा बाद में। ठीक है, डायग्राम में बता दूंगा। जिस तरह से इसको हमने खोल लिया है, और उसके बाद में ये कैपेसिटर वगैरह भी हम यहाँ से हटा लेंगे, बाद में लगाएंगे इसको। इसके कनेक्शन को सबको खोल लेना होगा, और खोलना ही है, काटना मत, नहीं तो दोबारा से कंडेंसर लगाओगे छोटा पड़ जाएगा तार। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कैपेसिटरों के अंदर एक कैपेसिटर आपका स्टार्टिंग का है और एक रनिंग का है। ठीक है, यानी कि रनिंग वाला जो होता है हमेशा लगा रहता है, वो स्टार्टिंग वाला मतलब क्लच के हटने के साथ ही वो कट जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका रनिंग का कैपेसिटर है, ये वाला आपका स्टार्टिंग का है। तो जैसे आप कनेक्शन इसके यहाँ से तो अभी कैसे भी खोल लेना है, बाद में इसका कनेक्शन मैं इसके ऊपर और डायग्राम के ऊपर भी आपको बता दूंगा। चलिए इसको फटाफट से खोल लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी खोलना पड़ेगा, इस बैक कवर को। नहीं, इसकी वाइंडिंग तो नहीं होगी, वो करनी है, वाइंडिंग करनी है ना, फूकी पड़ी है पूरी। तो दोस्तों हमने इसको खोल लिया पूरी तरह से। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हमें कटिंग करना है। कटिंग करने से पहले हमें इसका कनेक्शन देखना पड़ेगा कि पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है। क्योंकि सिंगल फेज की मोटर है तो इसके अंदर पैरेलल या सीरीज 2 में से एक ही कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम जो है कि पहले इसके धागे को खोलेंगे और इसके कनेक्शन को चेक करेंगे किस तरह से इसका कनेक्शन किया गया है। उसके बाद बताएंगे दोस्तों कि इसकी पिच कैसे नोट करनी है, इसका डाटा कैसे नोट करना होता है। चलिए दोस्तों इसको ऐसे हम इस तरह से कर लेते हैं। जैसे कि ये बाहर से जो कि मेन की तार आ रही है, ये जो गई हुई है, इसको हमें बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, काट लीजिए क्योंकि काटना तो पड़ेगा ही ये। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये दोनों इधर की मेन है, ये सारी की सारी मेन ही है। धागा सड़ा हुआ है, हथौड़ी मारेंगे तो निकल जाएगा। 2 HP की मोटर है ये। स्टैंपिंग की लेंथ वगैरह बताएंगे आपको। ये जो तारें हैं ये दोनों आपकी उसके ऊपर गई थी, एक स्टार्टिंग पे और एक रनिंग कैपेसिटर की वायर थी। इसके अंदर 2 कलर की तार इसके अंदर लगा रखा है निशानी के लिए। ये वाली आपकी स्टार्टिंग की हो सकती है, क्योंकि तो इसकी जो दूसरी तार है देखिए, ये तो आपकी स्टार्टिंग की तार है जो स्टार्टिंग वाली है, जो ब्लैक कलर की है, और ये वाली आपके रनिंग कैपेसिटर पे चली जाती है, रनिंग पे। तो इस तरह से उन्होंने मतलब उस तरफ से निकाल रखा है। ठीक है, तो कितने नंबर की तार है ये तो हम आपको बताएंगे बाद में गेज करके। पहले इसका कनेक्शन देख लीजिए। तो कनेक्शन आपका जो ये है, ठीक है, ये है। इसको यहाँ से लेकर के इस कॉइल में आई है स्टार्टिंग की, और ये तो स्टार्टिंग की जो भी मतलब बड़ी मोटर होती है दोस्तों, उसके अंदर सिंगल वायर होती है और उसका पैरेलल कनेक्शन बहुत कम किया जाता है। यानी कि बहुत बड़ी मोटर हो सकती है तो उसका हो सकता है कि आपको जो कि पैरेलल कनेक्शन स्टार्टिंग के कॉइल का हो, लेकिन स्टार्टिंग के कॉइल का ज़्यादातर सिंगल यानी कि सीरीज कनेक्शन ही किया जाता है। रनिंग का जो है कि पैरेलल कनेक्शन होता है, पर स्टार्टिंग का आपको सीरीज कनेक्शन ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग को हम कर देते हैं ये तीनों तारों को अंदर, और उसके बाद में रनिंग का देखते हैं कि रनिंग का क्या पैरेलल कनेक्शन है। तो देख सकते हैं रनिंग का जो है कि पैरेलल कनेक्शन ही है। देख लीजिए,
इस तरह से देखिए कि इस तरह से यानी कि आमने सामने की दो तारों को लेकर के जोड़ दिया जाता है। जब देख सकते हैं आई हुई है, इधर से आई है और एक इधर से आई है, तो ये दोनों तारें आपस में जब जोड़ दी जाती है तो वो आपका पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। और अगर स्टार्टिंग का मतलब जैसे कि सीरीज कनेक्शन अगर होता तो आपका जैसे ये दोनों तारें निकली हुई हैं, जैसे कि ये तो आपके समझ लीजिए एक ही तार है, एक रनिंग पे स्टार्टिंग में गई है, ठीक है, रनिंग कैपेसिटर की है, तो ये दोनों जैसे आई हुई है ऐसे ही ये भी एक जगह से निकलती है, यहाँ से या इधर से, कहीं से भी दो तारें एक जगह से निकलती। लेकिन अभी क्या है कि ये जो है आपका आमने सामने से आया हुआ है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन ये होता है मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बता दूंगा, डायग्राम पे भी बता दूंगा, सारी जानकारी आपको फोटो के द्वारा भी बता के समझा दूंगा कि पैरेलल कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका पैरेलल कनेक्शन हमें पता चल गया। अब दोस्तों बारी आती है कि इसको हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद में हमें इसको जो कि इसका डाटा नोट करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है इसकी कौन सा डाटा डला हुआ है, कितने टर्नें इसके अंदर डाली गई हैं, कितना हमें डालना हमें नहीं मालूम इस बारे में। हमारे पास पहली बार ये मोटर आई है। और दोस्तों ये मोटर जो है कि कंपनी से ही अभी तक मतलब बंधी है, कंपनी की बंधी हुई है, इसको दोबारा से बंधवाया नहीं गया किसी दुकान पे, इसलिए 7-8 साल के बाद कहना है उसका कि 8 साल के बाद ये मोटर हमारी फूकी है पहली बार। तो हम इसी डाटे के अंदर हो सकता है कि मतलब 1-2 टर्ने बढ़ा देंगे, बाकी इसी डाटे के अंदर हम इसको वाइंडिंग कर देंगे, सेम निकलेगा जैसे। तो कैसे इसका डाटा वगैरह निकालते हैं चलिए आपको बताते हैं। इसको कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। पहले स्टार्टिंग का पिच नोट करना है, उसके बाद रनिंग का, बाद में हम इसके जो कि आउटर डाया इनर डाया बाद में नापेंगे और इस डेटा को कंफर्म कर देंगे कि आगे से कभी भी हमारे पास इस साइज की मोटर आती है तो हम इसको इसी डेटा के अंदर वाइंड कर देंगे, आंख बंद करके, हमें डेटा नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों कॉइल को काट लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या पिच होगी रनिंग, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं। और मोटर कटिंग करने का दोस्तों हमारा वही हथियार जो हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर अपने पंखे कूलर को काटने के लिए, उसी से हम इसको भी काटेंगे। तो इसको काटने के लिए हम कुछ इस तरह से 2-2 कॉइलों को लेकर के ऐसे काट लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कितने शार्प, कितने सफाई से हमारी मोटर जो है कि कट गई है और इसके अंदर कोई भी मतलब निकालने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जब आपकी मोटर कट जाती है तो उसके बाद आपको इसकी स्टार्टिंग की एक कॉइल निकालना है, उसके बाद आपको इसके जो पिच है वो आपको नोट कर लेना है। चलिए इसको इधर से हम निकालते हैं। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ आपको कनेक्शन के साथ साथ देखना होता है कि आपकी जो मोटर है दोस्तों ये सिंगल वायर से वाइंड है या डबल वायर से वाइंड है, ठीक है। स्टार्टिंग की जो तार होती है दोस्तों वो तो सिंगल वायर से ही वाइंड होती है, लेकिन रनिंग की जो तार होती है दोस्तों वो उसके अंदर डबल तार का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो देख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों ये डबल तार का इस्तेमाल किया गया है। इसका पता लगाने के लिए कि सिंगल वायर से है कि डबल वायर से, तो आपको किसी को भी एक चीज को मतलब एक स्लीव को खोल करके देख लेना है रनिंग के, जैसे कि ये रनिंग की वायर है, ठीक है। तो इसकी आप ऐसे खोल के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगल वायर में है कि डबल वायर में है। तो 2 तार इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मोटा तार है तो उसको पतला कर दिया गया है, क्योंकि इसकी जो स्लाटें हैं दोस्तों वो बहुत पतली पतली हैं। मोटा तार अगर इसके अंदर डाला जाएगा तो वो इसमें डलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसके अंदर डबल वायर का इस्तेमाल किया गया। और स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये मैंने निकाला है स्लीव, इसका स्टार्टिंग का स्लीव देखिए, ये देखिए स्टार्टिंग की स्लीव, तो ये आपको स्टार्टिंग वाली आपको सिंगल वायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लोग डेटा वगैरह निकालते हैं मोटर का तार लेने जाते हैं तो उसके लिए आप ऐसे ही एक रनिंग की वायर को इस तरह से काट लीजिए, अगर आपके पास माइक्रोमीटर नहीं है तो, और एक स्टार्टिंग की ले लीजिए और दोनों को आपस में इस तरह से ऐसे रख लीजिए, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए और यहाँ से आप इसको काट लीजिए। काटने से क्या होगा, जब आप दुकान पर जाएंगे तो इसमें बोल देना कि जो ये वाली तार है ये तो रनिंग की है, इसको आप जो कि डबल करके मुझे रील में चढ़ा के दे दो और ये वाली मुझे सिंगल में चढ़ा के दे दो, और डेटा आपको यहाँ पे नोट करके रख लेना है। कैसे करना है ये सब आपको हम आगे बताएंगे। अभी में हम इसकी कॉइलों को निकालते हैं, साथ में हमें इसकी पिच भी गिनती करनी है स्टार्टिंग की क्या है। तो इतनी हार्ड मोटर है दोस्तों, लेकिन इसको निकालने में हमें कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसकी कटिंग बहुत ही आराम से कर रखा है। देख सकते हैं कितने प्यार से ये निकल रहा है, हाथ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से
इसको निकालना है, लेकिन आपको इसको टर्नों को गिनती करना है। उसके लिए आपको एक कॉइल ऐसी सफाई से निकालना है कि आपको उसमें मतलब कोई भी प्रकार की मतलब दिक्कत मिल ना जाए कोई, ठीक है। सबको अलग अलग निकालना है एक कॉइलों को इनमें से स्टार्टिंग के। तो अभी तो ये मिल गई है, इसको रख देते हैं ऐसे साइड में, और उसके बाद में हम एक कॉइल और निकालेंगे ताकि हम इसकी रनिंग की जो पिच है वो नोट कर सकें। और अब दोस्तों हम इस मोटर की पिच नोट करेंगे कि इसके अंदर पिच कितनी है रनिंग की और स्टार्टिंग की, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी स्टार्टिंग की कॉइल डली रहती है तो उससे पहले आप इसको पिच को नोट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रनिंग की जो कॉइल की पिच है वो आपको नजर नहीं आएगी। चलिए तो दोस्तों ये जो हमारी मोटर है ये 2 HP की है, तो हम यहाँ पे 2 HP लिख देंगे सबसे पहले। इसकी जो डाया है दोस्तों, आउटर डाया इनर डाया, हम बाद में नोट करेंगे। उससे पहले दोस्तों हमें इसकी जो है कि पिच नोट करनी होती है। मोटर को काटने से पहले हमें इसकी पिच देखनी पड़ती है कि कितनी है। तो सबसे पहले हम इसकी पिच नोट करेंगे रनिंग की, ठीक है। तो ये ऊपर में हमारी जो कि रनिंग की पिच है, ये रनिंग की पिच ये कितनी है आप देखेंगे तो यहां से आपको 1 से शुरू करना है। 1 2 3 4 जहाँ से आप कॉइल डालना शुरू करते हैं और जहाँ तक आपको मतलब कॉइल डली हुई है वहाँ तक की गिनती जो होती है वही आपकी पिच होती है। तो 1 से 4 आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरह से। उसके बाद आपका है 1 2 3 4 5 6, यानी दूसरी कॉइल आपकी 1 से 6 में गई हुई है, तो यहाँ पे आपको 1 से 6 लिख देना है। उसके बाद इसी तरह से 4 का सेट है ये, 1 2 3 4, तो 4 का सेट है तो 1 से 4 1 से 6 1 से 8 1 से 10 तक ऐसे आपको ये मोटर जो है आपकी इसकी पिच नोट की जाएगी, ठीक है। 1 से 8, फिर उसके बाद 1 से 10, ठीक है, 1 से 10, यानी कि 1 से 4 1 से 6 1 से 8 1 से 10 इस तरह से पिच होगी इसकी। और इसके रनिंग के अंदर कितने तार जाएंगी, कितने कितने नंबर की तार लगेगी, डबल है कि सिंगल है, तो ये आपको उतने गुड़े उतने लिखना होगा, वो आपकी नंबर की तार हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा है, उसको तार को भी हम नापेंगे दोस्तों। और साथ ही आपको दोस्तों स्टार्टिंग की पिच हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्टिंग पिच, ठीक है, स्टार्टिंग की पिच लिखेंगे। तो स्टार्टिंग की पिच दोस्तों कितनी है, यहाँ पे आपको इसको मोटर को कॉइल हमने निकाल लिया है दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो पिच है दोस्तों आपको छोटी कॉइल ही लेनी है यहाँ पे भी। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से 5 में, यानी कि बीच में 3 छूटा हुआ है, तो 1 से 5 में इसकी पिच होगी। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 1 से 5, उसके बाद 3 का सेट है तो 1 से 5, फिर 1 से 7, फिर 1 से 9, ठीक है। इस तरह से इसकी आपको पिच नोट कर लेनी है। तो और इसी तरह से आपको यहाँ से इसकी स्टार्टिंग का जो कितने नंबर के तार से वाइंड है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और साथ में इसके नीचे आपको टर्ने इसकी लिख देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन लिख देंगे यहाँ पे हम। और दोस्तों अब बात आती है कि इसकी स्टार्टिंग की पिच हमारी होगी, रनिंग की पिच होगी। अब रनिंग के अंदर कितने नंबर की तार डली है, कौन कौन से नंबर की तार है। तो मेरे पास में दोस्तों माइक्रोमीटर है, आपके पास अगर नहीं है तो मार्केट से खरीद सकते हैं, नहीं तो आप दुकान पे जहां तार लेने जाएंगे वहां पर आप उनको इस तरह से ले जा करके, जैसे मैं आपको बताया वैसे आप उनको वहां पे जाके नाप सकते हैं। बाकी मैं भी आपको इसको नाप के बताता हूँ कि कितने नंबर की तार है इसमें लगी हुई है। देख सकते हैं मैंने मिंटू JPN का माइक्रोमीटर ले रखा है, और ये हमारे पास इसका चार्ट है एमाइड कंपनी का। और इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों कितने नंबर तार हमारी निकल रही है। पहले स्टार्टिंग की नहीं बल्कि रनिंग की चेक करेंगे, ठीक है, रनिंग की चेक करेंगे। तो रनिंग को आपको देखना है, देख लीजिए ये आ रही है आपकी 75 76 77 78, यानी कि 76 77 के बीच में है ये देख सकते हैं। एक बार घूम गया है और उसके बाद ये 75 पे आ गया है, इसलिए ये 75 77 के बीच में है। तो 77 कितना आ रहा है इसका, 177 है। और एक दूसरा देखेंगे, तो दूसरा देखेंगे दोस्तों, तो दूसरा आपका जा रहा है ये यानी कि 85 है, यहाँ तक 35 आ गया, तो 85 86 87 88, यानी कि 88 है। और एक आपका है 77, तो 88 77 हमें जो कि इंसुलेशन के साथ हमने इसको नापा है, तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि कहाँ पे 85 और 87 है। तो देख सकते हैं ये आ रहा गया आपका 87, तो 87 के सामने आप आएंगे तो कितने नंबर तार बनेगा, ये देख लीजिए ये 21 नंबर तार बन रहा है 87 के सामने, ठीक है, 87 के सामने 21 नंबर तार बन रहा है। और आपका 77 के सामने 76 77 के बीच में आ रहा था, तो ये आपके देख सकते हैं, तो आपका ये बन रहा है 22 नंबर तार, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों आपका 21 नंबर और 22 नंबर, रनिंग के अंदर आपको 21 नंबर और 22 नंबर की तार का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको जब यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे आपको लिख देना है 21 गुणे
22, यानी कि 21-22 नंबर तार आपको डबल इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ दोनों तारें लेकर के आनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका लिखना होगा टर्न आप इसके अंदर से गिनती कर लेंगे। कैसे गिनती करना है ये आपको मैं बताऊंगा। पहले आप जो कि इसकी स्टार्टिंग की तार हम देख लेते हैं, कितने नंबर की तार इसके स्टार्टिंग में लगाई गई है। तो स्टार्टिंग की वायर को भी हम कुछ ही इसी तरह से माइक्रोमीटर से चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसका भी हमें जो है कि 76, 75, 76, 77, 77 से ऊपर बढ़ रहा है। तो ये 76, 77 होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। देख सकते हैं 76, 77 आ रहा है इसका, तो इसका भी हमारा जो है कि 22 नंबर तार ही निकलेगा। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में जो तार का नंबर है वो 22 लिख देना है। तो 22 नंबर की तार इसके अंदर लगेगी। अब टर्ने कितनी लगेंगी ये आपको हम बताते हैं। चलिए, जब हम टर्ने गिनती करने के लिए निकालते हैं तो हम इसके एक एक कॉइलों को निकालते हैं और अलग करते हैं, तभी आपको इसके टर्ने साफ साफ मतलब गिन पाएंगे। ठीक है, एक एक स्लॉट का आपको निकालना पड़ेगा। तो एक एक स्लॉट को आपको कुछ इस तरह से पहले अलग कर लेना है, इस तरह से अलग कर लेना है, और उसके बाद आपको इस तरह से निकाल लेना है और इसको आपको अलग रख लेना है ऐसे। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, ये स्टार्टिंग का हमने अभी निकाला है एक, और उसके बाद दूसरा निकालते हैं क्योंकि 3 का सेट है स्टार्टिंग का। इसको भी आपको इसी तरह से ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद में हमें तीसरे वाले को भी निकाल लेना है। देख लीजिए, जो मैं कटिंग करता हूँ इस तरह से कटिंग करने पे आपकी भी कॉइल ऐसे आराम से निकल जाएगी अपने आप, जब आप निकालेंगे तो। ठीक है, तो तीनों हमारी निकल गई हैं, देख सकते हैं। अब हमारे कुछ भाई लोग आए हैं, उनसे हम इन तारों को गिनती करवाएंगे। वो गिनती करके बताएंगे कि इसमें कितने डले हुए, तब तक हम रनिंग वाली निकाल लेंगे। ये जो मोटर दोस्तों ये 36 स्लॉट की है, तो तभी आपका 36 स्लॉट मतलब कवर हो पाएगा जब आप इस तरह से इसकी मोटरों के अंदर एक से लेकर के लास्ट वाली कॉइल जो कि 10 में जाएगी, तभी आपके मतलब जब एक दूसरे पर चढ़ेगी तो 4 स्लॉट इसके कम हो जाएंगे। तो बाद में बताएंगे आपको कैसे डालना है, कॉइल वगैरह भी सब कुछ दिखाएंगे। बाकी इसको अभी हम निकालते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये देखना होगा निकालते समय आपके कि दूसरे के अंदर ये ना निकल जाए, मतलब दूसरे वाले की ना चली जाए इसके अंदर से। ठीक है, तो एक निकल गई है बड़ी वाले की। ठीक है, तो ये हमारी एक निकल गई, दूसरी निकालेंगे। इस तरह से दूसरी निकल गई हमारी। फिर तीसरी, क्योंकि 4 का सेट है ये। और अब लास्ट वाली। तो दोस्तों रनिंग की जब कॉइल आप इसकी टर्नों को गिनती करते हैं तो क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग हुई है दोस्तों वो डबल तार से की गई है, तो जब आप इसको एक एक तार करके गिनती करते हैं तो अगर 50 आता है तो आपको उसके अंदर जब डाटा लिखेंगे तो 25 ही लिखेंगे, और स्टार्टिंग का जब लिखते हैं तो उसको आप सिंगल तार से वाइंडिंग है तो उसको आप सिंगल ही लिखेंगे। तो इस तरह से इसका डाटा नोट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों डेटा देख लीजिए किस तरह से है। तो इसके अंदर जो रनिंग की तो टर्नें निकली हैं वो है 26, 37, 41, 19, क्योंकि ये डबल गिना जाता है जब है तो इस 26 आती है। अगर एक एक करके आप गिनेंगे तो ये 26 वाला जो है कि 52 हो जाएगा, ये वाला 74 हो जाएगा, और ये वाला आपका 82 हो जाएगा, और ये वाला आपका 38 हो जाता है। तो आपको क्योंकि 2 तारे से है ना, तो इसलिए आपको उसको आधा कर देना है, तो 26 हो जाएगा आपका। तो 21-22 से वाइंड होगी, और 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 इस तरह से इसकी पिच के अंदर डालना पड़ेगा। आपको कैसे डालना है बताएंगे। बाकी आपको 22 नंबर से जो स्टार्टिंग है उसके अंदर 14, 31 और 50 टर्नें डाली जाएंगी, 1 से 5, 1 से 7, 109 में। ठीक है, चलिए अब इसके कॉइलों को जो कि हम वजन करके लाएंगे और देखेंगे क्या कि इसके अंदर हमें टोटल कितना वायर हमें वाइंडिंग के में लगाना पड़ेगा। तो हमारी स्टार्टिंग की तार है ये, और स्टार्टिंग के साथ साथ हम रनिंग को भी लेके आएंगे और इसके अंदर आपको नोट करके दिखाएंगे। आपको हम वैसे नहीं बताएंगे कि कितना है, बाकी नोट करके हम आपको बता देंगे कि इतना हमें निकला है इसमें से। जब तार लेंगे वहाँ पे तो आप इसको डबल करवा करके ले लीजिएगा। आप सिंगल करवा के लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी कॉइल जो है कि सही से बन नहीं पाएगी। इसलिए आप 400 ग्राम यानी कि इसके अंदर हम लिख भी लेते हैं साथ ही साथ
400 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 1 किलो 600 ग्राम। आपको रनिंग के अंदर 1 किलो 600 ग्राम तार लाना पड़ेगा लगाने के लिए, ठीक है, वाइंडिंग करने के लिए। और स्टार्टिंग के अंदर 130 ग्राम है, तो इसको आपको 5 ग्राम बढ़ा लेना है इसके अंदर भी, क्योंकि कॉइल जो होती है वो कई बार कम ना पड़ जाए। तो 22 नंबर तार आपको लाना है, तो इसको आपको लेके आना है 1 किलो 30 गुणे 4 बराबर, तो बराबर 520 ग्राम हो जाएगा इसका। जब आप ये तार लेने जाते हैं तो आप इसकी जो तारों को आप एक करवा लीजिए एक रील के अंदर, ताकि आपको कॉइल बनाने में आगे दिक्कत ना हो और आपकी तार कम ना पड़े। और आप जब ये वाली तार लेते हैं तो इसको आपको सिंगल ले लेना है 22 नंबर की तार को। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग करने से पहले इसके अंदर स्लॉट पेपर डालेंगे, कैसे डालना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी हम लड़कों को भेजने जा रहे हैं कि जाके वो तार लेके आएंगे अभी के अभी।